हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। इसी तरह लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। हम क्लास 12th का आज चैप्टर नंबर 7 विजयनगर एम्पायर का नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विजयनगर, उसकी कैपिटल के बारे में, तो उस कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे। और उस कैपिटल के बारे में जो हमारा थर्ड पॉइंट है यानी 3.1 यानी वाटर रिसोर्सेज, उसके बारे में हम आज आपके सामने जानेंगे। तो हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। उस समय वाटर के जो रिसोर्सेज थे, जल के जो स्रोत थे, उसके बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं हम सबको। और ये तथ्य हमें बताते हैं कि किस तरीके से उस समय पानी की व्यवस्था हुआ करती थी, कैसे होती थी पानी की व्यवस्था, और उसके तथ्य मिले हैं। हमें पता चला है कि जो तुंगभद्रा नदी थी उसका खुद का एक प्राकृतिक कुंड था। प्राकृतिक कुंड था। ये नदी उत्तर से शुरू होती थी और पूर्व की ओर बहती थी। उत्तर से पूर्व की ओर बहती थी ये नदी। धाराओं के साथ साथ बांध बनाए जाते थे और बांध बनाकर बड़े बड़े हौज बनाए जाते थे। अलग अलग प्रकार के हौज, उनका आकार और अलग होता था, कहीं छोटे कहीं बड़े। क्यों बनाए जाते थे हौज? क्योंकि यहाँ पर ये जो जगह है ये शुष्क जगह है। शुष्क मीन्स वो जगह जहाँ पानी कम बरसता है। अब पानी कम बरसता है तो पानी की जरूरत ज़्यादा महसूस होगी, ज़्यादा महसूस होगी, तो इसीलिए जगह जगह हौज बनाए जाते थे। और उन हौजों को का जो आकार होता था वो भी अलग अलग होता था। तो जब आकार अलग अलग है तो इसलिए पानी की आवश्यकता वहाँ पड़ती थी लगातार, इसीलिए ये हौज बना दिए जाते थे। और इन हौजों से पानी की कमी जो होती थी वो पूरी हो जाया करती थी। 15वीं शताब्दी में एक जलाशय मिला जिसके अवशेष हमें मिले हैं। वो जलाशय कमलापुरम जलाशय कहा जाता था, कमलापुरम जलाशय। और इस जलाशय से क्या क्या होता था? इस जलाशय से पानी से खेतों को सींचा जाता था, पानी से खेतों को सींच दिया जाता था। साथ ही साथ यहाँ जो पानी था वो राजकीय केंद्र तक पानी जो है उसे ले जाया जाता था, राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। तो राजकीय केंद्र तक पानी ले जाते थे। और ये जो है ना नदी है, यहाँ पर एक नहर भी मिली है हमें जिसका नाम था हेरिया नहर। इस हेरिया नहर के हमें अवशेष प्राप्त हुए। ये अवशेष हमें बताते हैं कि इस स्थान पर हेरिया नहर कभी स्थापित थी, यहाँ बनाई गई थी और वो यहाँ से पानी उसका बहता था, तो उसके अवशेष मिले हैं। यहाँ जो था तुंगभद्रा बांध जो था, उस तुंगभद्रा बांध से पानी जो है इन स्थानों तक पहुँचाया जाता था। तो इसका निर्माण जो हुआ था इस बांध का, वो संगम वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया था उस समय में, और वो बांध आज भी वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये चीज़ें हैं जिनके द्वारा ये स्थान बहुत प्रसिद्ध था। और वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से था। ये बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं। उन चौंकाने वाले तथ्यों से हमें पता चला है, एक बार हम फिर दोहराते हैं इसे। तुंगभद्रा जो नदी थी उस पर प्राकृतिक कुंड बने, उत्तर से पूर्व की ओर ये नदी बहती है, धाराओं के साथ साथ बांध बनाए गए, हौज बनाए गए अलग अलग आकार के। शुष्क स्थान था, पानी इसीलिए वहाँ ज़्यादा जरूरी था, पानी की कमी दूर होती थी इससे। 15वीं शताब्दी का कमलापुरम जलाशय मिला, उस समय का बनवाया हुआ। पानी से खेतों को सींचा जाता था, राजकीय केंद्र तक पानी भी लाया जाता था। हेरिया नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पता चलते हैं तुंगभद्रा बांध से पानी आता था यहाँ तक। इसका निर्माण जो है संगम वंश के राजाओं ने भी करवाया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप अगर लगातार दोहराते जाएंगे तो उससे आप जो है अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप सारे पॉइंट क्लियर कर सकते हैं इससे, इन सभी पॉइंट से। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसे समझ रहे होंगे। इसी पर एक क्वेश्चन बनकर आता है कि
यहाँ की किले की विशेषता के बारे में बताओ। किले की विशेषता, तो किले की विशेषता के बारे में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो फोर्टिफिकेशन और रोड्स के ऊपर आता है। फोर्टिफिकेशन, अब फोर्टिफिकेशन क्या है? किलेबंदी। फोर्टिफिकेशन हम बोलते हैं किलेबंदी, किलेबंदी को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। अब ये किलेबंदी है क्या? तो किलेबंदी को देखते हैं हम, किलेबंदी के लिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हम किलेबंदी को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि किलेबंदी को हम घेराबंदी का भी नाम देते हैं। घेराबंदी कहते हैं, इसे घेर देते हैं चारों, एक कोई भी जगह है, छोटी सी जगह ली हमने, ये हमारा किला हो गया, इस किले को चारों तरफ से दीवार से घेर देना किलेबंदी कहलाता है। तो ये किलेबंदी हुआ करती थी। फारस के जो राजा थे उन्होंने एक दूत भेजा था अपना, अब्दुल रज्जाक। वो अब्दुल रज्जाक यहाँ पर आया और उसने यहाँ की कई सारी नई चीज़ों को देखा जो उसे कहीं नहीं दिखाई देती थी। उसने उन सारी चीज़ों को देखा। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जब उसने देखा तो उसने अपनी किताबों में, अपनी जो लेखन लिखे उसने, उन लेखनों में इन बातों को कहा कि दुर्ग जो होते थे उसकी 7 पंक्तियाँ होती थी। ये पूरा हमारा दुर्ग है, इसकी 7 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियाँ होती थी। तो ये 7 पंक्तियाँ हो गई। बोलता है कि शहरी नहीं बल्कि खेतों के जो क्षेत्र होते थे, खेती के जो क्षेत्र होते थे, उनको भी घेराबंदी उनकी कर दी जाती थी। अब कैसे खेत? यहाँ हमने खेत हैं, खेतों की घेराबंदी कर दी। इधर से जाने का रास्ता, ऐसे रास्ते होते थे और इनके अंदर घेराबंदी, दोनों साइड से घेराबंदी हो गई, बंद हो गया खेत। चारों साइड से इधर ही खेती होती है, सारी खेती यही होगी। बड़ी बड़ी दीवारें शहर के चारों तरफ की पहाड़ियों को जोड़कर बना दी गई थी। यहाँ भी पहाड़ थे, यहाँ भी पहाड़ थे, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, ये पहाड़ ही पहाड़, और इनको जोड़ दिया गया और जोड़कर इनको बनाकर तैयार कर दिया गया। ये चारों साइड से जगह घेर दी गई। जगह घेर दी गई तो ऐसा लगा जैसे कि किले के रूप में स्थापित हो गया है और ये चीजें बनती चली गई। तो चारों तरफ की पहाड़ियों को जोड़कर उन्होंने एक आकृति बना दी। आकृति कैसी होती थी? आकृति सुंडाकार होती थी। सूंड देखिए ना, हाथी की सूंड, तो बस सूंड के आकार की आकृति हुआ करती थी। तो सूंड के आकार की आकृति बना देते थे। पत्थर जो होते थे वो घनाकार पत्थर होते थे। कैसे होते थे? घनाकार, क्यूब के आकार के। या हो सकता है कि उन्हें दूसरे तरीके से बनाया जाता हो। आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, जैसे एक पत्थर ऐसा रख दिया, फिर एक पत्थर ऐसा रख दिया, एक पत्थर ऐसा रख दिया, एक पत्थर यहां से लिया और उसे इसमें ऐसे करके उल्टा रख दिया, तो ये बिल्कुल प्लेन बन गया। यहां से फिर पत्थर लिया और ऐसे करके ऐसा रख दिया, तो इस तरीके से ऊपर का क्षेत्र प्लेन हो जाता था और ये बनकर तैयार हो जाता था। बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई शहर के चारों तरफ, पहाड़ियों को जोड़कर बना दिया गया, दीवार बना दी गई पहाड़ियों को जोड़कर। आकृति सुंडाकार, घनाकार पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उन्हें जोड़ने के लिए किसी भी चीज़ का, सीमेंट वगैरह अब इस्तेमाल होता है ना, उस समय किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं। पत्थर रखा, उसके ऊपर पत्थर, उसमें फंसा के दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, आगे बढ़ाते जाते थे, दीवार ऐसे तैयार होती चली जाती थी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। दीवारों के बीच में खेत हुआ करते थे। खेत हो सकता है, आवास हो सकते हैं, सैनिकों के आवास हो सकते हैं, बीच में बिल्कुल शायद राजा का आवास हो सकता है या राजमहल हो सकता है इस पूरे क्षेत्र में। तो इस तरीके से चीजें बनती थी। किलेबंदी के अंदर बहुत बड़े बड़े विशाल अन्नागार मिले हैं, विशाल अन्नागार, जहां पर अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता था। अब ये तो हो गई पहले प्रकार की किलेबंदी। अब दूसरे प्रकार की किलेबंदी ऐसी है जिसे हम कहते हैं कि जो नगरीय केंद्र है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र दूसरी किलेबंदी के अंतर्गत आता था। दूसरी किलेबंदी। नेक्स्ट आती है तीसरी किलेबंदी। तो जो तीसरी किलेबंदी है उस किलेबंदी में शासकीय जो केंद्र था उसको घेर दिया जाता था। शासकीय केंद्र को
शासकीय केंद्र को घेर दिया जाता था। तो महत्वपूर्ण जो इमारतें थी वो किलेबंदी में जाने के लिए प्रवेश द्वार हुआ करते थे। प्रवेश द्वार होते थे, मेहराब होती थी। ऐसे बन गया किला, ये मेहराब बना दी, इस तरीके से मेहराबें बन जाती थी, मेहराब बना दी जाती थी। मेहराबों के साथ साथ द्वार के ऊपर गुंबद बना दिए जाते थे। ये द्वार है और द्वार के ऊपर गुंबद बना दिए, इस तरीके से भी होता था। तो बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो इस तरीके से किए जाते थे। इसके अलावा हम तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ के रोड्स के बारे में। तो हम क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? हमें पता पड़ता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें कहीं ना कहीं हमें इसके रिसोर्सेज के बारे में, इसके फोर्टिफिकेशंस के बारे में जब हमें पता पड़ता है तो हमें ये पता पड़ता है कि यह सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वो एक बात और भी कहते हैं कि जो फोर्ट होते थे ना, इनमें एंटर करने के लिए अच्छे गेट हुआ करते थे, गार्डेड गेट्स। वहाँ पे गार्ड रहते थे हमेशा, इस तरीके से काम किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन सभी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि जो रोड्स होती थी वो शहर के अंदर जाया करती थी। इस तरीके से वो जाया करती थी और सही तरीके से वो रोड वहाँ पर पहुँचती थी। इससे ये भी पता चलता है कि वो जो रास्ते होते थे वो रास्ते हर गेट की तरफ खुलते थे, हर गेट की तरफ वो रास्ते जाया करते थे। जनरली अगर देखा जाए तो जो रोड्स थी वो जो है ना वो लगभग वैलीज़ के जो है ना आसपास के क्षेत्रों से आती थी और अंदर प्रवेश कर जाया करती थी। तो इस तरीके से हमें ये पता पड़ता है कि जो मुख्य सड़कें थी वो सड़क बाहर भी निकलती थी और बाहर निकलने के बाद अंदर ही, सॉरी गलत कह गया मैं आपसे, वो जो सड़कें थी वो शहर के अंदर हुआ करती थी और साथ ही साथ उन शहरों के अंदर टेम्पल पर जाने के लिए गेटवेज हुआ करते थे और बाजार के लिए भी अलग लाइन हुआ करती थी। अलग लाइन में बाजार हुआ करते थे, या कहीं टेम्पल हैं उनमें जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुआ करती थी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक पर हम फिर अलग से बात करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हमारा महानवमी डिब्बा आएगा और उस टॉपिक पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस पॉइंट में ऐसा क्या क्या होता था जिसके कारण सारी चीज़ें प्रसिद्ध थी। तो ये महानवमी डिब्बा के ऊपर क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है और हम उसी पर विचार करेंगे। थैंक यू।